This is Harshita Verma. I am first year student of a government engineering college, that is EVB Triple IT Gwalior, and by God grace and teachers and my family support, I got this college. I am very happy. Last year I gave exam of JEE Mains and Advanced 2. मतलब काफ़ी अच्छा रहा मेरा पेपर. मतलब पेपर के पहले इतना अंदर से वो लगता है कि कैसा जाएगा क्या जाएगा. मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के लिए अभी एक टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जल्दी हो जाता पेपर, हमारा भी तो अच्छा रहता. लेकिन एक बात बताऊँ कि पेपर आप लोगों का बड़ा है तो इसमें आपकी बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सबको. क्योंकि हम लोग, मेरा पेपर जब था तो तीसरे स्लॉट में था मेरा पेपर. मुझे 2 दिन भी एक्स्ट्रा मिले थे तो भी मैं बहुत खुश थी कि मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं प्रिपरेशन करने के लिए. आप लोगों को तो ऑलमोस्ट 1 महीना मिला है. मतलब आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसको पॉजिटिव वे में देखिए. मतलब ऐसा मत सोचिए कि पहले पेपर हो जाता तो हम फ्री हो जाते. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब जब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ आपको कि जब मैं 11th में आई थी तो 10th तक मतलब फिज़िक्स पढ़ा था, तो 9th 10th में पढ़ते हैं. लेकिन इट वाज जस्ट कि आपको पढ़ना है और आपको पेपर दे के आना है फॉर जस्ट मार्क्स. समझ में कुछ नहीं आता था कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों है फिज़िक्स. मतलब रियल लाइफ से उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते थे. लेकिन जब मैं 11th में आई, मुनीस सर के यहाँ मैंने ज्वाइन किया, सो मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. 11th में मतलब मेरा इतना अच्छा कुछ नहीं रहा था. मतलब कुछ क्लियर नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा था कि हाँ ऐसे. जब मैंने 12th में आई तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ. तो जब मैं कर सकती हूँ सब कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक बहुत कुछ भी टफ नहीं है. एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी. बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो या फिर उसी चीज़ का एग्ज़ाम को सोच के या प्रेशर लिए जा रहे हो. क्योंकि जब जैसे मैंने बताया 11th में तो इतना कुछ किया नहीं था मैंने. लेकिन जब 12th में आई तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट की और भी अपनी कोचिंग मतलब जो और थी मेरी मैथ्स वगैरह की वो चेंज करी, धीरे धीरे समझना चालू किया मैंने. फिर 12th में दिया, लेकिन उस समय मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि उस समय कुछ कमियां रह गई थी मेरे. मतलब उस समय कॉन्फिडेंट नहीं थे एक तो, और इतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई थी, इतने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हो पाए थे मेरे, क्योंकि मैंने 11th में इतना अच्छे से नहीं किया था. सो फिर मैंने ड्रॉप लिया. मतलब मुनीस सर इज़ नॉट जस्ट टीचर, ही इज़ लाइक अ गार्डियन. मतलब उन्होंने एक पॉइंट पे मुझे गाइड किया है अच्छे से. कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर किए ही हैं, बाकी उन्होंने मुझे डिसीज़न लेने में भी काफ़ी हेल्प करी. जैसे कि ड्रॉप लेने का मतलब मेरा जो डिसीज़न था उन्होंने उसे सपोर्ट किया काफ़ी. क्योंकि यदि मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो आई डोंट थिंक सो मैं ऐसे किसी कॉलेज में होती जहाँ मैं हूँ. मेरे को ऐसा लगता है मतलब वो डिसीज़न मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था एक लाइफ का, जो जहाँ भी मैं हूँ आज के दौर में. एंड दैट पॉइंट इज़ रियली मतलब वो सबकी लाइफ में आता है एक पॉइंट जब आपको लगता है आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ. सो दैट वॉज अ पॉइंट फॉर मी. एंड मुझे उस समय बहुत सही गाइडेंस मिला, इसलिए आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ. मेहनत तो देखो करनी पड़ती है बट गाइडेंस भी सही मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से. मतलब मुनीस सर एवरी पॉइंट बहुत क्लियर तरह से पढ़ाते भी हैं और बताते भी हैं, और मतलब मोटिवेट भी करते हैं. मतलब आपको यदि ऐसा है कि मतलब मेरे साथ ऐसा तो मैं खुद से इतना मोटिवेटेड नहीं रह पाते. हम जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन हम 2-3 बार करे जा रहे हैं लेकिन स्टिल वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है. मतलब एक अंदर से ऐसा लगने लगता है कि क्या कर रहे थे, ऐसे किसी से क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं. सो वो क्वेश्चंस भी मतलब धीरे धीरे मुझसे बनने लगे जब मैंने अपने काम होकर सॉल्व करना, सर का ढंग से सुनना. सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें मैंने अपनी मतलब जर्नी से सीखी है. पहली बात, जो भी टीचर समझा रहे हैं उसे ढंग से सुनो, और उसे दूसरी बात उसे ढंग से इम्प्लीमेंट करो. यदि आपने ये 2 काम किए दैन नोबडी कैन, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अपनी मंजिल से पहुंचने के लिए. एंड देन पेपर लगाओ एंड अपनी टीचर की बात मत छोड़ो. बस 11th में मुझसे ये गलती हुई कि मैंने इतना ढंग से सुना नहीं, जो मेरे को अभी फील होता है, जिसके कारण मुझे ड्रॉप लेना पड़ा. यदि मैंने 11th में ढंग से किया होता आई डोंट थिंक सो मुझे ड्रॉप लेना पड़ता. लेकिन लिया ड्रॉप, एंड वो ड्रॉप मेरे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा. मेरे को फील हो रहा है क्योंकि मैंने फिर सर के ढंग से बात सुनी. एंड मैंने एडवांस में भी ट्राई किया था. मतलब मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे व्हेन आई ट्राइड फॉर एडवांस में मतलब मेरा केवल 1 नंबर से रह गया था, बाकी मेरा काफ़ी अच्छा था. मतलब मैंने एडवांस के लिए थोड़ा प्रिपेयर लास्ट में शुरू किया, वो थोड़ी सी मैं लेट हो गई, वहाँ पे मेरे कुछ मिस्टेक्स हुई, लेकिन और अच्छा हो सकता था, कोई बात नहीं. मतलब मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मतलब मैंने जो गलतियाँ की आप मत करना. एंड
बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत टाइम मिला है ये सब करने के लिए। एंड एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगी कि मतलब सर की बातें इज़ लाइक दैट, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जैसे सारथी बन के उसकी हेल्प नहीं करते, मतलब महाभारत का युद्ध समझो, जेईई मेंस का पेपर, एंड आप वहाँ अर्जुन की तरह काम कर रहे हो। एंड सर टीचिंग इज़ लाइक एवरी पॉइंट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो पॉइंट आपको बोलता है कि सर मतलब दिमाग में भी आपने ढंग से सुना है, तो वो पॉइंट मतलब उसी समय आएगा, वो कहेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं जनरली। सो यू कैन डू इट एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। थैंक यू।